जय हिंद दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हों, भारत के साथ ट्रेड शुरू हो जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैष्णो देवी जाने वाली श्रद्धालुओं की बस पर अटैक करवाता है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो जाती है और कई हताहत हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं करवाने के बाद भी पाकिस्तान चाहता है कि उसके साथ रिश्ते नॉर्मलाइज हों। अब मोदी जी गुस्से में हैं। मोदी जी ऐसा कदम उठाएंगे कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। आपने देखा पिछले 10 सालों में मोदी जी ने किस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की। इसी के ऊपर आज जनरल जीडी बख्शी और कमर चीमा का यह डिस्कशन हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मैं आपको एक और चीज कह दूं, जब मोदी सरकार एश्योर्ड थी अपनी ताकत की, दे हैड कम विद अ थंपिंग 2/3 मेजोरिटी के साथ वो 2 टर्म तकरीबन उन्होंने निकाली है। फुल मेजोरिटी बीजेपी के पास थी, कोई उनको आउटसाइड एनडीए सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तब उनमें शायद ये ज्यादा था कि छोटा मोटा हम पाकिस्तान को सीज फायर दे सकते हैं। आई एम अफ्रेड दैट मार्जिन इज नाउ गॉन। माफ कीजिए, मैं भी बड़े कड़े हुए सत्य आपको बोल रहा हूं, दैट मार्जिन इज नाउ गॉन। इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहता हूं मोदी जी आपसे आज, सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें, उनको डोज मिलनी चाहिए। चीन हमको बेवजह हम समझते हैं तंग कर रहा है, लद्दाख के अंदर हमको पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो देन उसका हमारे एडमिरल्स ने बहुत अच्छा तोड़ बताया कि हम सिर्फ हिमालय में क्यों लड़े। सारी उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी 10 डिग्री चैनल से होके जाती है साहब। अंडमान निकोबार में हमारा बड़ा भारी बेस है, हम चाहें तो मलक्का को बंद करके लेने के देने करा सकते हैं। वो बोलते हैं साहब उल्टे बांस बरेली पहुंचा सकते हैं। इनके पास इतने आतंकी मटेरियल भरा हुआ है पाकिस्तान के पास, दे कैन कीप ऑन सेंडिंग इनटू, दे हैव एन एंडलेस सप्लाई। उनके लिए तो दे आर लाइक डिस्पोजेबल, जो कहते हैं नैपकिन होती है जिससे हम हाथ पहुंचते हैं, दे आर लाइक डिस्पोजेबल नैपकिन फॉर देम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। वो तो कहेंगे वो जन्नत चला गया 72 हूरों के पास। पाकिस्तान में ये समझा जा रहा है कि शायद कोई ओपनिंग नहीं हो सकेगी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान को इनवाइट किया जाता था, बात हल्की फुल्की होती थी, लेकिन अब बिल्कुल साइलेंस है। एक तो साइलेंस की वजह बताएं, क्यों इंडिया के अंदर साइलेंस है, और दूसरा ये बताएं क्या कोई बातचीत हो सकेगी पाकिस्तान के साथ। कमर, एक होता है, हम बोलते हैं मिलिट्री पार्लेंस में सिनेरियो लॉजिक। जब हम वॉर गेमिंग करते हैं सिचुएशंस की, एक सिनेरियो लॉजिक होता है। इफ यू गो प्योरली बाय सिनेरियो लॉजिक, इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, एंड आई वुड थिंक कि पाकिस्तान वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड रिपेयर द इकोनॉमी, गेट इट बैक ऑन रोड। वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी। वी हैड थॉट दैट यू वुड नॉट बी लुकिंग फॉर पिकिंग अप फाइट्स इन द नेबरहुड, एटलीस्ट नॉट विद इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली कमर, एक बात जो हुई है, और वो कोइंसिडेंस बड़ा खराब है, बहुत खराब कोइंसिडेंस है, कि पहला डे जिस दिन मोदी सरकार, मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन हो रही थी, उसी दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, एंड इट इज फेयरली मास कैजुअलिटी। आई एम सॉरी, बट बिल्कुल साफ तरीके से फौजी भाषा में अगर हम बात करें, इट इज नॉट अ गुड स्टार्ट, इट इज अ वेरी बैड ऑगरी, it is a very bad augury. We had thought the scenario logic was that they would leave us alone, we would leave you alone. ठीक है ना, कि you are in economic trouble, 2 रोज की रोटी, पाकिस्तान की जनता को काफी प्रॉब्लम्स हैं, काफी मसाइल हैं। IMF भी प्राइसी एक्ट कर रहा है आपके साथ, चीन ने खास मदद नहीं करी है रीशेड्यूलिंग ऑफ loans में. So this is a time when we thought the Pakistani state, the Pakistani polity would like to settle down and not provoke or poke India in the eye. ये जो timing है ये बड़ी गलत. You poke India in the eye, you poke Modi 3.0 in the eye कि साहब जिस दिन आपकी swearing होती है, ये लो साहब एक तोहफा हमारी तरफ से. It amounts to that. And that unfortunately can, I'm afraid the way they have started meant तो नहीं, ये तो bend हो रहा है साहब. आपको क्या लगता है, ग्लोबल साउथ का लीडर नरेंद्र मोदी और भारत बनना चाहता है?
आप तमाम छोटे ममालिक को तो इनवाइट करते हैं, आप कहते हैं मालदीव भी आ जाए, श्रीलंका भी आ जाए, नेपाल भी आ जाए, भूटान भी आ जाए, बांग्लादेश बड़ी रियासत है। आपको अगर वाकई ही लीडर बनना है तो आपको नहीं लगता आपको पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी? इतना बड़ा आपका नेबर है, आप अपने दो बड़े नेबर से बात नहीं करना चाहते और आपने अपना जो डायरेक्शन है वो इंडियन ओशन की तरफ कर दी हुई है कि भाई अब हमने इधर देखना ही नहीं है, आप समझते हैं ये हमारे नेबर ही कोई नहीं है। तो जो छोटे रियासतें उधर आप ध्यान कर रहे हो, आपको लगता है कि आप अपनी रिट इस तरह स्टैब्लिश कर पाओगे जब तक आप पाकिस्तान और चाइना के साथ सही तरह बात नहीं करते? आप अपनी रिट स्टैब्लिश कर सकते हैं जनरल साहब? देखिए, जहां तक इंडियन ओशन की तरफ रुख का सवाल है, वो तो हमारे नेवल जो एडमिरल्स हैं बड़ी देर से कह रहे हैं कि साहब अगर चीन से हमारी लड़ाई है तो वो, और चीन हमको बेवजह हम समझते हैं तंग कर रहा है, लद्दाख के अंदर हमको पुश करने की कोशिश कर रहा है, तो देन उसका हमारे एडमिरल्स ने बहुत अच्छा तोड़ बताया कि हम सिर्फ हिमालय में क्यों लड़े। सारी उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी 10 डिग्री चैनल से होके जाती है साहब। अंडमान निकोबार में हमारा बड़ा भारी बेस है, हम चाहें तो मलक्का को बंद करके लेने के देने करा सकते हैं। वो बोलते हैं साहब उल्टे बांस बरेली पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसलिए वो थोड़ा रुख हमारा इंडियन ओशन की तरफ है, स्ट्रेंथनिंग द इंडियन नेवी की तरफ है। हमारे भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियर सबमरीन हो गई हैं, ताकत बढ़ रही है कि अगर पाकिस्तान हमको चीन से डील करना है और चीन के साथ फिर कॉम्बिनेशन आपका आता है, क्योंकि चीन को भी आपको बिजी रखने का सबसे आसान तरीका है कि आपकी आईएसआई को बोलें कि साहब यहाँ पे इनको बिजी रखो, इनको छेड़ के रखो, इनका सिर डाउन रखो ताकि हमारे लिए एनर्जी ना मिले, और आप बोले साहब हाँ हम करेंगे मेरे आका। देखिए मैं यूक्रेन का एग्जांपल देता हूँ। नहीं एक मिनट, यू मस्ट अलाउ मी दिस। आप यूक्रेन का हाल देखिए। दैट इज वन कंट्री जिसने अपनी टेरिटरी को तकरीबन रेंट आउट किया अमेरिका के लिए, नेटो के लिए। हाँ जनाब हम रूस की आंख में उंगली करेंगे, वी विल पोक द रशियन बेयर इन द आई। कोई बात नहीं साहब आप हमको मदद दो, हम लड़ लेंगे इनसे। वो भी बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं ठीक है वी विल फाइट रशिया टू द लास्ट यूक्रेनियन। क्या हाल हुआ है यूक्रेन का, और रेंटिंग आउट इट्स टेरिटरी। कोई शहर नहीं साहब खड़ा है वहां पे, सारी इमारतें खंडर हो गई हैं, खलास हो गई है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, लाखों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं। तो साहब इसका मतलब जो लेसन लर्न्ड है कि फोकस ऑन योर ओन नेशनल इंटरेस्ट, डोंट वरी अबाउट प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईदर अमेरिका और चाइना। और मैं आपको एक और चीज कह दूं, जब मोदी सरकार एश्योर्ड थी अपनी ताकत की, दे हैड कम विद अ थंपिंग 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो 2 टर्म तकरीबन उन्होंने निकाली है। फुल मेजॉरिटी बीजेपी के पास थी, कोई उनको आउटसाइड एनडीए सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तब उनमें शायद ये ज्यादा था कि छोटा मोटा हम पाकिस्तान को सीज फायर दे सकते हैं। आई एम अफ्रेड दैट मार्जिन इज नाउ गॉन। माफ कीजिए, मैं भी बड़े कड़े हुए सत्य आपको बोल रहा हूं। That margin is now gone. No government can afford to take a slap like this and do nothing. जब आप मैच का वेट कर रहे थे ना कि अब मैच शुरू होने वाला है और अब बारिश हो गई है और डिले हो गया है, बस शुरू होने वाला है, उस वक्त लश्कर तैयबा प्लान कर रहा था कि किस तरीके से यात्रियों को जान से मारा जाए। दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात बोल रहा हूं ये, और मैं चाहता हूं आप लोग कान खोल के सुने। इसमें गलती लश्कर तैयबा की नहीं है, इसमें गलती जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की नहीं है, इसमें गलती है जनरल आसिम मुनीर की। इनको बहुत जरूरत है सर, इनको डोज मिलनी चाहिए। और मैं तो एक और बात कहता हूं मोदी जी आपसे आज, सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें उनको डोज मिलनी चाहिए। इनके पास इतने आतंकी मटेरियल भरा हुआ है पाकिस्तान के पास, दे कैन कीप ऑन सेंडिंग इनटू, दे हैव एन एंडलेस सप्लाई। उनके लिए तो दे आर लाइक डिस्पोजेबल, जो कहते हैं नैपकिन होती है जिससे हम हाथ पहुंचते हैं, दे आर लाइक डिस्पोजेबल नैपकिन फॉर देम। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। वो तो कहेंगे वो जन्नत चला गया 72 हूरों के पास। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि जनरल जीडी बख्शी ने किस तरह से कमर चीमा को 2 टूक सुना दी। उन्होंने कहा कि हमने किस तरह से चाइना का हाल किया है वैसा ही पाकिस्तान का हाल होगा, पाकिस्तान संभल जाए। जो पाकिस्तान घर में आतंक पाले हुए है वो अपने देश में रखे
उसे भारत में छोड़ने की कोशिश ना करें। दरअसल पाकिस्तान में आतंक इसी वजह से पाला जाता है ताकि वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत में आतंक फैला सके। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, इनकी नकेल कसती हुई नजर आ रही है और इससे पाकिस्तानी थोड़ा सा दुखी जरूर है। भारत में कोई ऐसे इंसिडेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं 370 हटने के बाद से काफी सुरक्षा चौकस हो गई थी। फिर से इन्होंने वैष्णो देवी जाने वाली बस पर हमला करके दिखा दिया है कि ये कितने बुजदिल हैं, कितने कायर हैं। निहत्थे लोगों पे हमला करना इनका औपचारिक एक काम बना हुआ है और लगातार इस तरह के इंसिडेंट ये कश्मीर में करना चाहते हैं। हालांकि इनसे अपना पीओके संभाला नहीं जाता है, लेकिन भारत के कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर है इनका बाप मोदी जी, जो कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाकर रहेंगे। दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से हलचल तेज हो रही है, जहां पे पाकिस्तान अपने ग्रह संबंधी जो भी परेशानियां हैं उसी में घिरा रहेगा। जैसे रोटी कपड़ा मकान में तो इसको घेर दिया है, वहीं अब गृह युद्ध की स्थिति इनके पाकिस्तान में बनने को आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप देख रहे हैं बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, गिलगित बाल्टिस्तान में भी आपको लगातार प्रोटेस्ट उग्र होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं। अब अपने देश में रहकर भी आपको अगर आजादी नहीं है तो फिर देश में रहने का कोई फायदा नहीं है। अलग कर दीजिए पाकिस्तान के 4 टुकड़े जो लोग चाहते थे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी काल में कुछ न कुछ नया आपको पाकिस्तान में होता हुआ देखने को मिलेगा। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।